अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो अल्लाह की बेपनाह रहमत और तौबा की अजीम ताकत को बयान करती है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके गुनाह इतने बड़े थे कि लोग कहते थे इसके लिए माफ़ी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अल्लाह की रहमत कितनी अजीम है कि जिसे सब ने ठुकरा दिया, अल्लाह ने उसे अपने करीब कर लिया। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि ये वो सच्चा वाक़या है जो कुरान और सही अहादीस से साबित है, जिसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जैसे जलीलुल कदर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में रिवायत किया है। पुराने वक्तों में बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी जिंदगी गुनाहों की तारीकी में डूबी हुई थी। इसका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया था। इसने एक के बाद एक कत्ल किए। जब इसने पहला कत्ल किया शायद इसका दिल कांपा हो, लेकिन फिर ये उसकी आदत बन गई। 1, 10, 50 और फिर गिनती 99 तक जा पहुंची। वो जमीन पर फसाद बर्पा करने वाला बन चुका था। लोग उसके नाम से कांपते थे। इसकी जिंदगी का हर दिन एक नए गुनाह के साथ तुलू होता था। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी जिंदगी पर नजर डाली, अपनी तन्हाई को देखा और महसूस किया कि लोग उसे किस नफरत और घिन की निगाह से देखते हैं, तो उसके सख्त दिल के अंदर कहीं एक छोटी सी चिंगारी उठी। इसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मेरे जैसा गुनाहगार भी मुआफ किया जा सकता है? क्या अल्लाह मुझे मुआफ करेगा? यही वो लम्हा था जहां से उसकी जिंदगी का एक नया और आखिरी मोड़ शुरू हुआ। उसने खुद से कहा, मैं तौबा करना चाहता हूं। और इसी इरादे को लेकर वो उस जमाने के सबसे बड़े इबादत गुजार एक राहिब के पास पहुंचा। वो राहिब जो दुनिया से कटा हुआ अपनी इबादत गाह में रहता था, उसके पास ये शख्स पहुंचा। उसने कांपती आवाज में अपनी पूरी जिंदगी का गुनाह उसके सामने रख दिया। ऐ बुजुर्ग, मैंने 99 कत्ल किए हैं। क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? राहिब जो सिर्फ इबादत करना जानता था, अल्लाह की रहमत की वुसअत और इल्म की गहराई को न जानता था। उसने जब उस गुनाहगार की खौफनाक दास्तान सुनी तो वो गुस्से से कांप उठा। उसने चीख कर कहा, नहीं, तेरे जैसे बदबख्त के लिए कोई माफी नहीं। तूने 99 जानी ली हैं, तू जहन्नमी है, यहां से चला जा। ये जवाब सुनकर उस आदमी का दिल, जो थोड़ी सी उम्मीद लेकर आया था, मुकम्मल तौर पर टूट गया। वो शदीद मायूसी और गुस्से की हालत में आ गया कि अगर मेरे लिए माफी का कोई दरवाजा ही नहीं, तो फिर उस इबादत गुजार को भी जिंदा रहने का क्या हक है? उसने तैश में आकर उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब कत्ल की गिनती पूरी 100 हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की रहमत को देखो। 100 कत्ल करने के बाद भी अल्लाह ने उसके दिल से तौबा का जज्बा खत्म नहीं होने दिया। वो अब भी बेचैन था। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा तौबा करने का सच्चा इरादा करता है तो अल्लाह उसके दिल में रहमत डाल देता है। उसका इरादा सच्चा था, भले ही पहला कदम गलत उठ गया था। लोगों ने उसे बताया कि फलां बस्ती में एक बहुत बड़ा आलिम दीन रहता है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। अब वो शख्स उस आलिम के पास गया, एक ऐसा शख्स जिसके पास सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इल्म की रोशनी और दिल में रहमत भी थी। उसने आलिम के सामने अपना मुकदमा रखा, मैं 100 कत्ल कर चुका हूं, मैं जमीन के सबसे बड़े गुनाहगारों में से हूं। क्या अब भी मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? आलिम ने यह सुना तो मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बिल्कुल है। कौन है जो तुम्हें अल्लाह की रहमत से रोक सकता है? अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन मेरी तौबा कैसे कबूल होगी? आलिम ने कहा, तुम्हारी तौबा का रास्ता यह है कि तुम जिस बस्ती में रहते हो वो बुरे लोगों की बस्ती है। गुनाह का माहौल तुम्हें दोबारा गुनाह पर उकसा सकता है। तुम यहां से हिजरत करो और फलां बस्ती चले जाओ। वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, उनके साथ मिलकर इबादत करो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। जब तुम अपना माहौल बदल लोगे तो अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा। यानी आलिम ने उसे सिर्फ मुआफी की उम्मीद नहीं दी, बल्कि तौबा का एक अमली रास्ता भी दिखाया। गुनाह का माहौल छोड़ना और नेक लोगों की सोहबत, नेक सोसाइटी इख्तियार करना, यही तौबा का असल रास्ता है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो ए मोमिनो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह नूर। उस शख्स ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया।
उसने फौरन अपना जरूरी सामान उठाया और उस नेक बस्ती की तरफ रवाना हो गया। उसका सफर तौबा शुरू हो चुका था। रास्ता लंबा था, शायद रात का अंधेरा भी था, लेकिन 100 कत्ल करने वाले उस शख्स का दिल आज उम्मीद से रोशन था। वो हर कदम पर अपने गुनाहों पर नादिम था और दिल ही दिल में अल्लाह से कहता, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ आ रहा हूं। मैं अपने गुनाहों से भागकर तेरी रहमत की तरफ आ रहा हूं। अगर तू चाहे तो मुझे माफ कर दे। उसका हर कदम गुनाह से दूरी और नेकी से कुर्बत की तरफ उठ रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अभी वो आधा रास्ता ही तय कर पाया था। वो नई बस्ती तक नहीं पहुंचा था कि मौत के फरिश्ते मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करने आ गए। उसकी जिंदगी का सफर इसी रास्ते पर खत्म हो गया। उसकी मौत के बाद अब आसमान पर एक और मामला शुरू हुआ। 2 फरिश्ते उसकी रूह के पास आए, अजाब के फरिश्ते और रहमत के फरिश्ते। दोनों में बहस छिड़ गई। अजाब के फरिश्तों ने कहा, यह शख्स तो 100 इंसानों का कातिल था। उसने अपनी जिंदगी में कोई एक नेकी भी नहीं की। उसकी रूह हम लेकर जाएंगे, उसके लिए अजाब है। रहमत के फरिश्तों ने दलील दी, नहीं, ये सच्चे दिल से तौबा करके अपने गुनाहों से मुंह मोड़कर नेकी की बस्ती की तरफ हिजरत कर रहा था। उसका इरादा खालिस था, उसके लिए रहमत है। जब ये बहस तवील हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक तीसरा फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके दरमियान फैसला करने के लिए भेजा। इस फरिश्ते ने कहा, एक काम करो, इन दोनों बस्तियों का फासला नाप लो। इसकी पुरानी गुनाह वाली बस्ती और नई नेकी वाली बस्ती। ये शख्स जिस बस्ती के ज्यादा करीब होगा, फैसला उसी के हक में होगा। फरिश्तों ने जमीन नापना शुरू किया और दोस्तों, यहां अल्लाह की कुदरत और उसकी रहमत का ज़हूर देखें। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, गुनाह की बस्ती वाली जमीन को हुक्म हुआ कि वो लंबी हो जाए और नेकी की बस्ती वाली जमीन को हुक्म हुआ कि वो सुकड़ जाए। जब फासला नापा गया तो वो शख्स बाज रिवायात के मुताबिक अपने सीने के बल घिसने की वजह से नेकी की बस्ती के सिर्फ एक बलिश्त ज्यादा करीब निकला। सही मुस्लिम, सही बुखारी, किताबुत तौबा। और यूं अल्लाह के हुक्म से इसकी रूह रहमत के फरिश्ते अपने साथ ले गए और उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। उसने अभी एक नेकी भी नहीं की थी, सिर्फ नेकी का इरादा किया था और उसकी तरफ कदम बढ़ाया था, और अल्लाह ने उसके 100 कत्ल मुआफ़ फरमा दिए। मेरे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं है, ये कहानी मेरी और आपकी है। ये कहानी अल्लाह की रहमत की वुसअत और तौबा की ताकत की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान ने कितने ही बड़े गुनाह क्यों न किए हों, समंदर की झाग के बराबर ही क्यों न हो। अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ वापस आ जाए तो अल्लाह उसे जरूर माफ कर देता है। हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा गुनाह से तौबा करता है वो ऐसा ही पाक है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। इब्न माजा। और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में पुकार कर कहता है, कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है यानी गुनाह किए हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाह मुआफ कर देता है। सूरह ज़ुमर। या अल्लाह, हमें भी इस कातिल की तरह अपने गुनाहों पर सच्ची निदामत नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर और मौत से पहले हमें अपना करीबी बंदा बना ले। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।